दोस्तों बिहार में बीपीएससी के माध्यम से 32,000 सीटों पे 6 to 8 में बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसी महीने आपको विज्ञापन भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम भी होगा। अब दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो 6 to 8 का आपका सिलेबस होगा वह सिलेबस क्या होगा, और बाकी आप सभी को जो भी कॉम्बिनेशन को लेकर दिक्कत आ रही है कि सर मेरा हिस्ट्री था या जियोग्राफी था, हमें क्या पढ़ना होगा, किसी का हिंदी था, किसी का इंग्लिश था, तो जो भी आपके डाउट होंगे इसमें भी कॉमर्स वाले भी हैं जो ग्रेजुएशन किए हैं और जो डीएलएड या बीएड किए हैं वे लोग भी शामिल हैं, तो उनको कौन सा यहाँ पे पेपर पढ़ना होगा, कौन से पेपर की एग्ज़ाम देना होगा, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें 6 to 8 की सिलेबस की, देखिए दोस्तों 6 to 8 में अगर आप सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपका अलग अलग सिलेबस देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि देखिए किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का जियोग्राफी होगा, तो जो हिस्ट्री और जो जियोग्राफी वाले हैं वो कहाँ जाएंगे, एसएसटी में जाएंगे। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। 1 to 5 का जो आप एग्ज़ाम दिए थे पीआईटी का, वहाँ पे आपसे 2 पेपर पूछा गया था। 2 पेपर का एग्ज़ाम आपका लिया गया था। एक आपका जो था लैंग्वेज पेपर था जिसको सिर्फ क्वालिफाइंग करना था, जो सभी के लिए था, वह 1 to 5 के लिए भी था और 9, 10, 11, 12 सबके लिए समान था। तो वैसे ही जो 6 to 8 में जो एक पेपर आपका होगा वह होगा आपका लैंग्वेज पेपर। एक पेपर आपका क्या होगा? लैंग्वेज पेपर होगा, जो कि 100 नंबर का आपका लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें आप देखेंगे तो हिंदी एक आपका कंपल्सरी तो रहेगा ही, हिंदी आपको देना ही देना है उसमें से 75 नंबर का, और बाकी जो है आपका 25 नंबर का जो आप सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, जो भी लैंग्वेज पेपर। मान लीजिए अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो 25 नंबर उससे पूछे जाएंगे। अगर आप इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट चुनाव करते हैं लैंग्वेज पेपर, तो वहाँ से आपको 25 नंबर का भाषा से संबंधित पूछा जाएगा। हिंदी तो आपका कंपल्सरी पूछा ही जाएगा 75 नंबर का। तो पहला पेपर जो 6 to 8 में आपका होने वाला है वह होने वाला है आपका लैंग्वेज पेपर, जिसको आपको क्वालिफाइंग करना होगा। और क्वालिफाइंग पेपर की बात करें तो आपको पता ही है कि 100 में से आपको 30 नंबर लेके आना है, और इस बार तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और नेक्स्ट टाइम भी आपको नेगेटिव मार्किंग जो है देखने को नहीं मिलेगी जो आपकी बहाली आ रही है। तो पहला पेपर तो आप समझ गए होंगे कि 6 to 8 के लिए आपको लैंग्वेज पेपर पढ़ना होगा जिसमें हिंदी होगा, और सेकेंड आप अगर फर्स्ट लेना चाहते हैं आप इंग्लिश ले सकते हैं या कोई अदर लैंग्वेज आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हिंदी आपका रहेगा 75 नंबर का। तो हिंदी आपको पढ़ना है, और एक आप इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। अब दूसरा पेपर की बात करते हैं तो दूसरा पेपर में आपका आ जाएगा एसएसटी आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए एसएसटी के टीचर कौन बनेंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए कॉम्बिनेशन समझिए कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने सिंपल बीए किया है, बीए के बाद आपने क्या किया है, बीएड किया है या डीएलएड किया है। ध्यान दीजिएगा कि बीए के बाद आपने बीएड किया है या आपने डीएलएड किया है, तो आप कौन सा टीचर बनेंगे। अगर आपने बीकॉम किया है तो कौन सा टीचर बनेंगे। अगर आपने यहाँ पे बीएससी किया है तो कौन सा टीचर बनेंगे। यानी कि बीएससी प्लस आपका बीएड होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए, और सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तो ही आप टीचर यहाँ पे बन सकते हैं। अगर आपने सिंपल जो है बीए किया है, समझिएगा ध्यान से, अगर आपने बीए किया है प्लस आपने बीएड या डीएलएड कर रखा है और सीटेट पास है, तो अगर आपने बीए किया है, बीए में आपका कोई भी ऑनर्स पेपर हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी हो, इकोनॉमिक्स हो, तो आप किस में आएंगे, आप टीचर बनेंगे एसएसटी के। आप किसके टीचर बनेंगे, तो आप जो टीचर बनेंगे वह एसएसटी के टीचर बनेंगे। अब एसएसटी से कितने क्वेश्चन आएंगे हम आगे बात करेंगे। तो आप जो टीचर बनेंगे किसके बनेंगे, एसएसटी के बनेंगे। अब देखिए इसमें भी है कि अगर आपने हिंदी से ऑनर्स किया है, आपका हिंदी ऑनर्स पेपर है, तब आप किसका टीचर बनेंगे। तो अगर आपका हिंदी रहा हो ऑनर्स पेपर ग्रेजुएशन में तो आप लैंग्वेज के टीचर बन सकते हैं। अगर आपका हिंदी रहा हो तो लैंग्वेज के भी बनेंगे, इंग्लिश भी रहा हो तो लैंग्वेज का ही बनेंगे, या कोई अदर आपकी लैंग्वेज है तो आप उसी लैंग्वेज का टीचर बनेंगे। तो अगर ग्रेजुएशन में आपका ऑनर्स पेपर हिंदी रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप हिंदी के टीचर बनेंगे। अब उसका भी सिलेबस आपको बताएंगे कि कहाँ से पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, चाहे ग्रेजुएशन किए हैं, बीए आपका है, तो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पोल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, किसी से भी किए हैं तो आप एसएसटी के टीचर बनेंगे, और एसएसटी का आपको सिलेबस पढ़ना होगा, जो उसका सिलेबस होगा आगे बताएंगे। अगर आप ऑनर्स आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक है, या कोई अदर लैंग्वेज हो, तो आप लैंग्वेज के टीचर बनेंगे, और जो प्रश्न आपका लैंग्वेज से पूछा जाएगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। और हमने आपको शुरू में बताया था कि 40 + 80 उसकी भी बात करेंगे, ठीक है, यानी इसकी बात करेंगे। अब कॉम्बिनेशन समझिए साइंस वाला का। देखिए अगर साइंस आपका है
आपने बीएससी किया है, तो बीएससी अगर आपने किया है तो आप टीचर जो बनेंगे वह किसके बनेंगे, आप यहाँ पे साइंस के ही बनेंगे। यानी कि बीएससी में आपका कोई भी हो, आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, ठीक है, और मैथ भी इसके अंदर आ जाता है। तो आप जो टीचर बनेंगे किसके बनेंगे, तो आप यहाँ पे जो एग्ज़ाम देंगे वह आपका किसका होगा, तो साइंस का एग्ज़ाम आपको देना होगा 6 to 8 में, ठीक है। और आप इसमें किसके बनेंगे, तो साइंस के टीचर बनेंगे। अगर आप बीएससी किए हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तो आप जो टीचर बनेंगे वो किसके बनेंगे, तो साइंस के टीचर आप बनेंगे। और साइंस में तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाता है, ठीक है, बायो भी आता है, और इसी में 9th 10th में आप देखेंगे तो उसमें मैथ को भी इंक्लूड किया हुआ था। अब बात करते हैं जो बीकॉम किए होंगे, बीकॉम प्लस डीएड या बीएड किए होंगे, वे किसका टीचर बनेंगे। मान लीजिए कि आपने बीकॉम किया है, तो बीकॉम जो किया है आपने, तो आप भी यहाँ पे आएंगे तो एसएसटी के ही टीचर बनेंगे, ठीक है। आप भी क्या करेंगे, यहाँ पे एसएसटी के ही टीचर आप यहाँ पे भी बनेंगे अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो। अब बात करते हैं, हमने आपको शुरू में बताया था कि आपका 40 + 80। अब सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। पहला पेपर तो आप समझ गए कि आपका 100 नंबर का क्वालिफाइंग पेपर होगा, जिसमें आपको 30 नंबर लाना होगा। एक आपका हिंदी 75 का रहेगा, सेकेंड आप अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं सेकेंड पेपर, जो आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा, इसी के ऊपर आपका मेरिट बनेगा। और इसके ऊपर मेरिट बनेगा तो इसमें भी 2 पार्ट होंगे। इसमें आपके 120 में 2 पार्ट होंगे, एक होगा आपका 40 नंबर का और दूसरा होगा आपका 80 नंबर का। देखिए 40 नंबर में आपको पढ़ना क्या है, अगर एसएसटी की बात करते हैं तो एसएसटी की बात करेंगे तो आपको 40 नंबर में पढ़ना क्या है, तो 40 नंबर में आपसे कुछ मैथ के क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ रीजनिंग के हो सकते हैं, ये भी आपका जीएस है, या आपका जीएस है 40 नंबर, मैथ का हो सकता है, उसके बाद रीजनिंग कुछ हो सकते हैं, करेंट अफेयर्स के सवाल कुछ हो सकते हैं, और भी कुछ एक्स्ट्रा जीके जीएस इसमें हो सकते हैं। तो ये आपका 40 नंबर का होगा। 80 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है। जैसे आप एसएसटी के लिए आते हैं तो आपका 80 नंबर का क्या हो जाएगा, आपका एसएसटी पूछा जाएगा। 80 नंबर का क्या पूछा जाएगा आपसे, एसएसटी पूछा जाएगा। तो एसएसटी में आपको पढ़ना क्या होगा 80 नंबर के लिए, तो 80 नंबर के लिए आपको पढ़ना होगा हिस्ट्री, ठीक है, जियोग्राफी, पॉलिटी, और इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स। ये सभी सब्जेक्ट मिला के आपके 80 नंबर के पूछे जाएंगे। अब इसमें से किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाएगा यह तो फाइनली सिलेबस आने के बाद पता चलेगा, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी भी शुरू करनी है। तो यहाँ पे 80 नंबर का आपका एसएसटी पूछा जाएगा अगर आप यहाँ पे सोशल साइंस के टीचर बनते हैं तो, ठीक है, एलिजिबल होंगे। आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया हो, जियोग्राफी किया हो, पॉलिटिकल किया हो, कोई भी किया हो, तो आप यहाँ पे एसएसटी के लिए एलिजिबल होंगे। तो 80 नंबर आपका एसएसटी जो आपका लैंग्वेज जो आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा उससे पूछा जाएगा, और 40 नंबर जो जनरल रहेगा स्टडीज, जैसे कि आप मैथ भी 2-4 देख सकते हैं, उसमें रीजनिंग भी हो सकता है, करेंट अफेयर्स भी हो सकता है, तो 40 नंबर में जाएगा। इसलिए हमने आपको कहा कि 40 + 80। तो यहाँ पे आप पेपर 2 में देखेंगे जो आपका जनरल स्टडीज है, इसमें आपका 2 हो जाएगा पार्ट में, 40 + 80। ये तो हो गया सोशल साइंस के लिए। अब जो हिंदी के होंगे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले साइंस के ऊपर बात कर देते हैं। अगर साइंस के हैं तो साइंस में भी आपका वही कंडीशन होगा, 40 + आपका यहाँ पे 80 होने वाला है। यहाँ पे भी सेम आपका 40 वाला वही जीएस होगा, और 80 नंबर में आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो देखने को मिल सकता है, आपको क्वेश्चन दिखेगा साइंस से। देखिए हो सके कि मैथ से भी आपका क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि साइंस के अंदर ही मैथ आपका आ जाता है, तो कुछ मैथ्स के सवाल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जो आपको प्रिपरेशन करनी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सभी आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सभी से क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे साइंस में। अब बात करते हैं हम कि अगर आप हिंदी के टीचर बनते हैं तो हिंदी के लिए आपको लिटरेचर पढ़ना होगा, और वो आपका होगा 80 नंबर का होगा। उसमें से आपके कुछ व्याकरण, ग्रामर का पोर्शन भी होगा और कुछ लिटरेचर भी होगा। ये सभी आपके मिला के 80 नंबर का पूछा जाएगा। और आपके लिए भी 40 नंबर जो होगा जनरल स्टडीज़ का होगा, जिसमें आपसे मैथ, जीके, रीजनिंग ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पेपर तो आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सा पेपर आपको देना है। तो 6 to 8 के लिए आपको 2 पेपर देना पड़ेगा। जो पेपर 1 होगा, जो क्वालिफाइंग पेपर होगा, जिसमें आपको सिर्फ पास करना है, 30 नंबर लाना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सेकंड पेपर की बात करते हैं तो सेकंड पेपर से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें आपका 40 + 80 होगा सबके लिए। अब मान लीजिए कि 40 जीएस सबके लिए सेम होगा, 40 जो जीएस का होगा वह सबके लिए आपका सेम हो जाएगा, चाहे वह साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले, लगभग यहाँ पे आपको सेम दिखेगा। मेन बदलाव आपको देखेगा यहाँ पे 80 नंबर पे। अगर आपका एसएसटी है तो आपका एसएसटी से क्वेश्चन पूछेगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इससे क्वेश्चन पूछेगा। अगर साइंस है आपका तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आपका क्वेश्चन पूछेगा, या मैथ्स भी इसमें इंक्लूड कर सकता है। तो आप जो है सिलेबस आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे, और आप समझ गए होंगे कि आपका कौन सा पेपर है तो क्या पढ़ना है आपको।
अगर आपका SST है तो SST के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़िए, ठीक है। और साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़िए। हमने आपसे वादा भी किया था कि हम आपका NCERT और SCERT के जितने भी MCQ का टाइप क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ MCQ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ऐसे करा दिया जाएगा, टॉपिक वाइज। जैसे 6 का जब हम सिलेबस उठाएंगे तो जैसे हिस्ट्री करेंगे तो हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, उस टॉपिक को एक एक करके फर्स्ट टॉपिक में जितने भी MCQ क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को करवा देंगे। और ऐसे ही हम आपको करवाते चलेंगे और बहुत जल्द आपको वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। तो हो सके कि आज या कल आपको वीडियो अपलोड मिल जाए। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक आपका व्हाट्सएप जो 7 फेज करके नाम है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चैनल जो होगा व्हाट्सएप वाला, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जाएंगे तो सारी डिटेल्स आपकी मिल जाएगी, आप ज्वाइन कीजिएगा। PDF भी आपको वहाँ पे मिलेगा और क्लासेज जो है कंटिन्यू आपकी NCERT आधारित चलेगी, NCERT और SCERT, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाने की जो संभावना है वह SCERT और NCERT से ही है। और इसमें क्या है कि अगर आप 6, 7, 8 और आगे भी आपको 9, 10 तक भी पढ़ना होगा, अगर इसका NCERT आप पढ़ लेते हैं, आपको हम कहेंगे कि अगर आप 6 to 8 के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो देखे होंगे कि 1 to 5 में भी क्वेश्चन थोड़ा सा अप लेवल का था। तो आप जो है 6 से लेकर 12 तक क्या कीजिए, आप अपना तैयारी कीजिए। 6 से 12 तक की किताबों को पढ़िए, जो NCERT है और जो SCERT है उसको एक बार पढ़ जाइए। देखिए इसमें मैथ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें आपका लैंग्वेज आ जाता है, जो इसमें मेन सब्जेक्ट आ जाता है उसके आधारित क्वेश्चन जो है आपके ज़्यादा देखने को आपको मिल सकता है। 80 क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा कठिन तो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट मिला के GK GS ही आपका यहाँ पे ज़्यादा होने वाला है, चाहे वह साइंस वाले के लिए बात करें, चाहे वह आर्ट्स वाले के लिए बात करें, SST के लिए बात करें। तो सिलेबस पूरी तरीके से समझ गए होंगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।